लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग हम करते तो हैं पर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, तो वो कमियां क्या है। पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, है एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, एक कार खरीदी है, उस कार की वैल्यू अभी जो है वो 5 लाख रुपए है और मैंने अपने अकाउंट्स में 5 लाख रुपए दिखा दिए उसको। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई हर साल वैल्यू तो गिरेगी, इसकी कम होती जाएगी ना वैल्यू। जैसे तुम मोबाइल फोन खरीदते हो तो हर साल उसकी वैल्यू घटती जाती है, अगर बेचोगे तो कम का बिकता है ना। तो मैंने भी कहा कि भाई मैं भी अकाउंटिंग के अंदर जो है वैल्यू कम करके दिखाऊंगा। कितना कम करके दिखाऊंगा, तो एक अंदाजा लगाया जाता है। मान के चलिए मैंने बोला कि 10% कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर वो 5 लाख रुपए की थी और 10% कम किया था तो 50,000 रुपये कम हो गया, 4.5 लाख रुपए हो गया। मैंने कहा हर बार 10% कम कर दूंगा फेस वैल्यू का, मतलब जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू था उसका, तो हर बार 50,000 कम कर दो, है ना, 4 लाख बचेगा। फिर 50,000 कम कर दो, 3.5 लाख रुपए बचेगा। और ऐसे घटाता जाता हूँ मैं हर साल इस तरीके से वैल्यू घटाता जाता हूँ। क्या हर साल 85,000 रुपये की वैल्यू घटेगी उसकी? ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हो सकता है बीच में कभी एक्सीडेंट हो जाए, उसका इंजन खराब हो जाए, पहिए घिस रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ आप चलाते हो, आपका ड्राइवर बहुत रफ चलाता है। समझ में बात? मतलब कहने का एग्जैक्ट नहीं होता, 100% एक्यूरेट नहीं होता ये। ठीक है, आप पूरी बैलेंस शीट बनाने के बाद देखोगे कि 1000, 2000, 5000 जैसी कंपनी का साइज है, जितनी कंपनी का जितना बड़ा टर्नओवर है, उतने ही छोटे मोटे खर्चे जो है डिफरेंशिएट हो जाता है। आपका लास्ट में अमाउंट मैच नहीं होता। क्यों मैच नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो आप कर देते हो पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपने चाय मंगाने के लिए बोला, 20 रुपये दिया, 18 रुपये की, 6 रुपये की 3 एक चाय आई, 2 रुपये का वो दिखेगा अकाउंट्स में, वर्ड वो ही रख लिए होंगे या जिसने रख लिए होंगे। ठीक है ना, और ऐसे करके कितनी ट्रांजेक्शन हो जाती है ना। एग्जैक्ट फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है कि मतलब कहीं ना कुछ कमी जो है रह जाती है, एग्जैक्टली अमाउंट आपको कैलकुलेट करके नहीं बता पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो अनरियलिस्टिक होती है, आप कई बार उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आपको 2022 आते आते ये जो वैल्यू ऑफ कार है 3.5 लाख रुपए दिखा रहा है, ये अनरियलिस्टिक है। 3.5 लाख रुपए दिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कार के हालात ऐसे हो रखे कि कार 50,000 की ना ले कोई। समझ में आई बात? तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। कई बार लोग जो है सेल नहीं होती है, जानबूझ के सेल बढ़ा के दिखा देते हैं। मेरे पास बच्चे 20 ही आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे पास 70 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तुम आवाज उठा सकते हो उसके ऊपर? भाई तुम एक बैच देखोगे, 2 बैच देखोगे, दिन भर बैठ के थोड़ी चेक करते रहोगे। समझ में आएगा? तो मेरी सेल हो नहीं रही है, मैं अकाउंट्स में दिखाया जा रहा हूँ भाई सेल हो रही है मेरी, बिल फाड़े जा रहा हूँ बस खाली नाम के। ठीक है, कंपनी का नाम बढ़ाने के लिए, ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए, लोगों की नजर में हम बड़े हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड कराता है वो क्या है, अनरियलिस्टिक होती है, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। जैसे आपके पास एक एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय बहुत हाई स्किलफुल है और एक एम्प्लॉय बहुत लो स्किलफुल है। ठीक है, आप उनकी क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, आप सैलरी की भी मेजर कर सकते हो खाली। आपकी मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है, आपकी गुड्स की क्या क्वालिटी है, आप क्वालिटी नहीं शो करते अपने अकाउंट्स के अंदर। आप सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करके आप उसका अमाउंट दिखा देते हो। यही होता है ना, आपको बताया था ना, आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद मनी में मेजर करते हो और शो कर देते हो, है ना। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज। महंगाई में बदलाव आ रहा है, कीमतों में बदलाव आ रहा है, उसको इग्नोर कर देता है। आपके पास कोई स्टॉक था, मान के चलिए आपका चीनी का काम था, चीनी बेचते थे आप। ठीक है, अभी चीनी देखा तुमने कि भाई कि चीनी अभी 35 रुपये किलो चल रही है। ठीक है, अभी 2 महीने 4 महीने 1 साल बाद चीनी के रेट बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या रेट नहीं चल रहा है, उससे अकाउंटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग तो उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से पहले आपने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया था। आपने अगर 35 रुपये केजी के हिसाब से रिकॉर्ड किया, वो तो 35 रुपये केजी दिखाएगा आपको। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चले। आई बस में? ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइस लेवल चेंज जो है ना मार्केट के अंदर, जो कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं, उसको ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि हम लोगों ने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं पूरी बुक के अंदर, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर। एक डेफिनेशन के 7 पॉइंट और एक लिमिटेशन। वो 7 पॉइंट से तुम हर क्वेश्चन बना दोगे, बस लिमिटेशन मत बनाना, लिमिटेशन बिल्कुल अलग है।
तो लिमिटेशन के तुम्हें अलग से याद करने पड़ेंगे, बाकी सब में तुम मिला सकते हो, मिक्स कर सकते हो, ये वाले पॉइंट अलग करोगे तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक फीचर्स और एक लिमिटेशन। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हमारा लिमिटेशन का लास्ट पॉइंट है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि सजावट करना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि कंपनी बिल्कुल खोखली हो चुकी है पर बैलेंस शीट को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। सी आया, सी को कुछ पैसे खिलाए और उसने एक अच्छी सी बैलेंस शीट तैयार करके दे दी तुमको। तुम मार्केट में छपवा रहे हो, लोगों को पढ़वा रहे हो, लोग सोच रहे यार कितनी बढ़िया कंपनी है। समझ में आई बात? और लोग पैसा लगाए जा रहे हैं। वो क्या है कि विंडो ड्रेसिंग जो है ना, ये आपके लोगों को भ्रमित कर देती है। विंडो ड्रेसिंग से क्या होता है कि लोग जो है देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, अरे कंपनी में तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, इसमें पैसा लगा देते हैं, ठीक है अच्छा मिल जाएगा। बैंक वालों को बेवकूफ बनाना है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, तो कई बार क्या है, ये विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या है कि कंपनी के हालात खराब हैं, ठीक है, और बाहर से सिर्फ बैलेंस शीट तैयार करके दे दी कि हाँ भाई कंपनी अच्छी चल रही है। आई बात समझ में?